स्वामी रामदेव ने जो कोरोना की दवाई का ऐलान किया था उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे भयानक खुलासा हुआ है। और इस खुलासा को जब आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे, चौंक जाएंगे कि किस तरह से इस देश को कर्मकांड में धकेल दिया गया है, किस तरह से आपकी जिंदगी से खेला जा रहा है, किस तरह से आपको दवाई के नाम पर अंधविश्वास परोसा जा रहा है और किस तरह से इसको सरेआम लिखा भी जा रहा है। पूर्णेंदु बालेंदु गोस्वामी ने बड़ा खुलासा किया है और शुक्रिया कहिए श्रीपद नाईक का, जिन्होंने सरकार की तरफ से लगाम लगाया है। नहीं तो इस देश की टेलीविजन, अखबार, मीडिया ने इसको कोरोना का दवाई घोषित कर दिया था। न जाने एक ही दिन में कितने अरब करोड़ों लाखों लोगों ने इस किट को खरीद भी लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से ये साफ कर दिया गया है कि ये दवाई बिल्कुल खत्म, गलत है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब तो स्वयं रामदेव के जो 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 मैनेजर हैं, उन्होंने इसका ट्वीट किया है। आचार्य बालकृष्णन ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर साफ हो गया है कि ये दवाई नहीं है, जहर भी नहीं है, ये जहर से भी ज्यादा बड़ा अंधविश्वास है, आपको अफीम चटाया जा रहा है। तो ये बड़ा खुलासा है, ये सबसे बड़ा खुलासा है। इस पर कोई मीडिया, टेलीविजन आपसे बात नहीं करेगा। तो स्वामी रामदेव की ये दवाई नहीं है, ये आपको ठगने की साजिश है, ये पैसा बनाने की साजिश है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को मौका में बदल दीजिए, वो बदला जा रहा है। एक बड़ा झूठ बोला गया है देश से और सबसे खतरनाक झूठ बोला गया है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आचार्य बालकृष्ण ने क्या ट्वीट किया है। जब श्रीपद नाईक ने इस दवाई पर रोक लगा दी, जब आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दिया कि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है और सवाल अब उठाया जा रहा है कि जिन 100 लोगों को ट्रायल की बात कही जा रही है उनको सामने लाया जाए, क्या उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हुआ है, क्या उनके कोरोना मरीज में और कोई दवा नहीं दी जा रही थी, क्या उनको ऐसा एहतियात नहीं बरता गया, और वो अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये पहले कहते थे कि हम गाय गोबर गौमूत्र से कैंसर का इलाज करते हैं। एक दो और खुलासे करूंगा इन पर, लेकिन उससे पहले बालकृष्णन का ये ट्वीट देखिए। यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन एवं गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वह दूर हो गया है। रैंडोमाइज्ड प्लेबैको कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% फुलफिल किया है, जिसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। तो ये आचार्य बालकृष्णन का ट्वीट है। अब इसकी हकीकत जानिए। कोरोना की दवा के संबंध में ये बालेंदु गोस्वामी ने लिखा है। कोरोना की दवा के संबंध में किए गए आचार्य बालकृष्णन के इस ट्वीट को देखिए। ये ठग कह रहा है कि रैंडमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल। क्या आप जानते हैं कि प्लेसबो इफेक्ट का क्या मतलब होता है? संभवतः बहुत से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी मेडिकल भाषा के इस शब्द को नहीं जानते होंगे। कृपया प्लेसबो इफेक्ट को गूगल करके देखें। प्लेसबो का मतलब होता है ऐसा ट्रीटमेंट जो कि केवल विश्वास पर काम करता है, जिसका कि वास्तव में कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को चीनी का पाउडर दवा के नाम पर दे दिया जाए और वो उसे ठीक महसूस करने लगे, तो असल में चीनी पाउडर्स साइकोलॉजिकल ढंग से काम कर रहा है और इसे ही प्लेसबो इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे ही इन ठगों की ये दवा कोरोना पर काम करेगी। कल मैंने इसी संदर्भ में भारत को अशिक्षित, अंधविश्वासी और मूर्खों का देश बोल दिया था, तो बहुत से अनवक्तों को मिर्ची लग गई थी। काटजू ने भी कहा था कि 95% लोग मूर्ख हैं। रामदेव जैसे ठगों का बचाव करने वालों को मूर्ख नहीं तो क्या कहा जाए। ये तो मैं जानता हूं कि अंधविश्वास कर्मकांड में कौन लोग डूबा हुआ है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जो बाबा साहब फुले पेरियार, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, वो सब किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं फंसते हैं। तो सोचिए, ये है रामदेव के कोरोना की दवाई की हकीकत, कि आपको बस भरोसा रखना है कि ठीक हो जाएगा। तो सोचिए कितना घटिया ये कहा गया है। और मैं चाहता हूं कि एक बार बार आप इसको देखें और कुछ और रामदेव के बारे में जो लोगों ने ट्वीट किया है मैं वो चाहता हूं कि आपको पढ़ के बता दूं। जिन दिन भर चैनलों पर बाबा का प्रचार चला, शाम को मंत्रालय जागा, जो बेवकूफ बने वो जाने, जो कमा लिए वो जाने, हु केयर्स। तो ये देखिए। और मैं एक और बहुत ही शानदार जानकारी, जो दवा, बाबा की दवा, बाबा का प्रचार, बाबा का मीडिया, बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबा के प्रचारकों की खबर, बाबा का अपना तरीका, बाबा के भक्तों का फॉरवर्ड, बाबा का सोशल मीडिया, बाबा का मंत्रालय, बाबा की सरकार, बाबा भी दोषी फिर भी दोषी, बाबा से जलने वाले भारतीय पद्धति। और अगर रामदेव ने, एक शख्स ने बैनर लगाया, अगर रामदेव ने, तो साहब कहते हैं अगर रामदेव ने कोरोना की दवाई बनाई है तो पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होकर इस्तेमाल करें, फिर देखते हैं कितनी सच्चाई है। और देखिए, ग्रेट ब्रेक थ्रू, पतंजलि ने एक और घोषणा की थी बहुत पहले, जिसको वासिल अली खान ने सेव किया। लाला जी ने 6 साल पहले जो सोने की खोज की थी वो कहां तक पहुंची है।
द ग्रेट ब्रेक थ्रू, पतंजलि वेरीफाइड लैब रिजल्ट शो 0.27 ppm गोल्ड एयू इन गौमूत्र, काउ यूरिन मिनरल एक्सट्रैक्ट। ये देखिए रामदेव ने 6 साल पहले ऐलान किया था, ये कहाँ तक पहुंचा ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। और इस तरह से वो तमाम चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। तो किस तरह से आपको कोरोना के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया, और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी मीडिया की है, जो कि चिंताजनक है, अपमानजनक है। और सोचिए किस तरह की चीजें हो रही है। तो आपको कोरोना से बचना है तो आपको सरकारी अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर के सहारे रहिए, इन बाबाओं के सहारे मत पड़िए, नहीं तो आपको जान जोखिम में डालना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।